बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम एग्जाम्पल 16.4 को डिस्कस करेंगे और प्रैक्टिस प्रॉब्लम 16.4 सॉल्व करेंगे। और ये है चैप्टर 16 एप्लीकेशन ऑफ द लैप्लास ट्रांसफॉर्म में से। तो जस्ट रिकॉल करें कि जब इंडक्टर को हम ट्रांसफॉर्म करते हैं एस डोमेन में या लैप्लास डोमेन में, तो दो ऑप्शन हमारे पास आते हैं। एक सीरीज कनेक्शन है और ये पैरेलल कनेक्शन है, और ये डिपेंडिंग ऑन द सर्किट आप इनमें से किसी एक को यूज करते हैं। इसी तरह जो कैपेसिटर है उसको एस डोमेन में या तो ये फॉर्म यूज करेंगे या इस वाले फॉर्म को यूज करेंगे, अगेन डिपेंडिंग ऑन द सर्किट। तो आइए हम स्ट्रेट अवे एग्जांपल 16.4 पे चलते हैं। कंसीडर द सर्किट इन फिगर। तो ये सर्किट है। Find the value of the voltage across the capacitor. Across the capacitor यहाँ पे वोल्टेज हमें पता करना है। Assuming that the value of Vs is 10 ut, तो ये 10 ut गिवन है इनपुट। और assume that at t is equal to 0, minus 1 ampere flows through the inductor, यानी इंडक्टर करंट at t is equal to 0 minus 1 ampere है, and 0.5 plus 5 volt is across the capacitor। तो ये इनिशियल वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर है। तो सबसे पहले हमने यहाँ लिख लिया ताकि हमें यहाँ से नजर आए आसानी से जो इनपुट वोल्टेज है, और जो हमने मालूम करना है उसका हम नाम दे देते हैं V1। तो कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो टाइम डोमेन में V1t है। अब जैसे हमने पढ़ा था कि हमें आसानी होती है अगर हम इसको ट्रांसफॉर्म कर लें लैप्लास में, तो इजीली हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी हम यही करेंगे। हमने इस सर्किट को लैप्लास फॉर्म में या एस डोमेन में हमने चेंज कर लिया। और आई एम श्योर आपको ये पता है कि जो वी एस या डीसी वैल्यू हो तो उसको कैसे करेंगे। 10 ut को 10/s लिख देंगे। ये उसी तरह रहा। इंडक्टर को हमने ये दो पैरेलल कॉम्बिनेशन में बना लिया, और इसी तरह जो कैपेसिटर है उसको हमने दो सीरीज कॉम्बिनेशन ले लिया। और ये वैल्यूज आप देखें, ये इनिशियल करंट है, ये इनिशियल वोल्टेज है। अब अपनी आसानी के लिए हमने करंट डायरेक्शन यहाँ पे मार्क कर लिए। तो ये चार करंट्स आपको नजर आ रहे हैं। तो अब इसको, और ये जो V है इसको हम एस डोमेन में कैपिटल V1 हमने लिख दिया यहाँ पे। अब इसको हम आसानी से नोडल एनालिसिस के जरिए सॉल्व कर सकते हैं। तो अब नोडल एनालिसिस में आप देखेंगे ये V1 और ये दूसरा सोर्स है। अगर करंट यहाँ से जा रही है तो V1 माइनस ये सोर्स, सो V1 माइनस 10/s डिवाइडेड बाय दिस रेजिस्टेंस। इसी तरह यहाँ पे V1 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 5s। थर्ड करंट ऑलरेडी गिवन है इन करंट फॉर्म, सो I0/s। और ये V1 माइनस V0s माइनस V0/s डिवाइडेड बाई 10s। तो ये हमारा इक्वेशन आ गया। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो इसको स्टेप बाय स्टेप आप देखते जाइए। यहाँ पे मैंने इसको खोल लिया है इनको, और फिर सिंप्लीफाई जहाँ पे हो सकता है वो किया। और ये इनिशियल वैल्यूज हमने पुट कर दिए। I के जगह I0 की जगह पे -1 पुट कर दिया, और V0 की जगह पे हमने 5 पुट कर दिया, 5 वोल्ट। तो यहाँ पे हम अब इसको हम लाइक टर्म्स को एक तरफ कर लेंगे, यानी V1 के टर्म्स को हमने एक साइड पे कर लिया, बाकी टर्म्स को दूसरे साइड पे कर लिया। कॉमन ले लिया हमने V1/10, तो ये आ गया हमारे पास। इनको भी हमने यहाँ पे मैनिपुलेट कर लिया, इन दोनों को ऐड कर लिया, तो ये आ गया। अब यहाँ से इसको हमने एलसीएम ले लिया यहाँ पे, और यहाँ पे भी एलसीएम ले लिया। अब इससे हम डिवाइड कर देंगे। सो इस पूरे टर्म को यहाँ पे ले गए, एस कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा। और फिर ये 10 को भी हम उधर ले गए, तो मल्टीप्लाइड बाई 10 हो गया। मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो ये टर्म आ गया, 10 से आपने मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया, और इसको हमने फैक्टराइज कर लिया तो इस फॉर्म में आ गया।
अब चूंकि ये इसके डिनोमिनेटर फैक्टराइज है तो हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन की मदद से सॉल्व करेंगे। जो ये टेक्निक है आई एम श्योर आपको पता है, ए एस प्लस वन ये लिख दिया हमने प्लस बी एस प्लस टू। अभी ए और बी के वैल्यू हमने पता करना है। ये टेक्निक भी आई एम श्योर आपने पढ़ा होगा कि ए और जो इसके डिनोमिनेटर है S1 उससे हमने मल्टीप्लाई कर दिया इस सिग्नल को V1S। स्टेप्स देखिए, अभी S प्लस वन और ये हमारा आ गया पूरा V1S। S1 कैंसिल होके ये बचा और S इज इक्वल टू -1। यहाँ पे S प्लस वन इक्वल टू 0 जब हम पुट करेंगे तो S इज इक्वल टू -1 हमारा कंडीशन आ गया। तो S इज इक्वल टू -1 और वैल्यूज हमने यहाँ पे पुट कर दिया तो ये हमारा रिजल्ट आ गया 35। सो A इज 35 और बिल्कुल इसी तरह हमने B को सॉल्व कर लेना है। तो B हमारा आ जाएगा -30। तो अब ये पार्शियल फॉर्म में था और ये अब एक्चुअल वैल्यूज के फॉर्म में हमारा V1 आ गया यहाँ पे। अब यहाँ से हम टाइम डोमेन में जाने के लिए इनवर्स लैप्लास ले लेंगे तो V1t हो जाएगा 35 e रेज़ टू द पावर -t और यहाँ से -30 e रेज़ टू द पावर -2t। तो ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में है। अब इसको हम मुकम्मल आंसर जो है लिखने के लिए हम इसके साथ ut मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि ये t0 के बाद की बात हो रही है यहाँ पे, इसलिए ut से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हमारा आंसर आ गया। अब आ जाते हैं हम प्रैक्टिस प्रॉब्लम पे। प्रैक्टिस प्रॉब्लम में यही कह रहा है कि फॉर द सर्किट फिगर 16(1) यानी वही सर्किट जो हमने इससे पहले सॉल्व किया विद द सेम इनिशियल कंडीशन, यानी I जो है वो I0 -1 और V5 उसी इनिशियल कंडीशन की तरह। फाइंड द करंट थ्रू द इंडक्टर। अब इस दफ़ा हमने करंट मालूम करना है इसमें से, नॉट द कैपेसिटर वोल्टेज जो हमने पहले किया था। तो ये करंट हमने मालूम करना है। अब इसको भी हमने उसी तरह एस डोमेन में हमने लिख लिया। तो अब यहाँ से देखें कि IT मालूम करने के लिए बेसिकली हमें ये दोनों करंट्स मालूम करने हैं, यानी I1 और I2S ये करंट हमने मालूम करने हैं। तो हमने यहाँ पे लिख लेते हैं कि IT जो है वो लैप्लास इनवर्स ऑफ I1S एंड I2S। तो अब I1 क्या है और I2 क्या है वो हमने पता करना है। सबसे पहले I1 होगा V1 ओवर S। देखिए यहाँ पे ये वोल्टेज V1 है तो इसको अगर हम इससे डिवाइड कर देंगे तो ये I1 आ जाएगा V1 ओवर S। अभी V1 हमने पिछले सवाल में निकाला था वो ये वैल्यू है तो इसी को हमने यूज करना है यहाँ पे। तो ये आ गया 1 ओवर S मल्टीप्लाई बाई ये V1। तो ये टर्म हमारे पास आ गया I1 का। अब यहाँ पे देखिए 3 फैक्टर एलिमेंट्स हैं डिनोमिनेटर में, तो इसको भी हम पार्शियल फ्रैक्शन की मदद से सॉल्व कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे 3 वेरिएबल होगा, A ओवर S, B ओवर S प्लस 1 एंड C ओवर S प्लस 2। टेक्निक हमारा वही है जो हमने पिछले सवाल में किया था, इसको भी उसी तरह से हमने सॉल्व करना है। S I1S और I1S ये हमने निकाला था पिछली साइड से, तो इसको हम यूज करेंगे। तो S और I1S हो गया, S यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ये टर्म आ गया। अब वैल्यू S इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे, यहाँ पे इसको इक्वल टू 0 पुट किया तो ये हमारा आंसर आ गया 4 के बराबर। अब आ जाते हैं हम B के लिए, सेम टेक्निक। वेरिएबल यहाँ पे हो जाएगा S प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो S इज इक्वल टू -1। ये S1 कैंसिल होके ये बचा, S की वैल्यू हमने पुट कर दिया तो ये -7 आ गया B। और इसी तरह C भी हमने निकाल लिया जो कि 3 के बराबर है। तो अब हमारा करंट इक्वेशन ये हो गया इन S डोमेन, 4 ओवर S और ये आ गया और ये आ गया। अब हम आ जाते हैं दूसरे हिस्से की तरफ। ये हमारा S डोमेन में I1 निकाल लिया और I2 यहाँ से हमें मिल जाएगा। I2 जो I0 ओवर S, I0 हमने देखा पिछले सवाल में गिवन था -1, सो -1 ओवर S हो गया। तो अब ये जो टोटल करंट है इन दोनों को ऐड करके तो हम लिख सकते हैं IS इज I1
एस प्लस आई टू एस, इन दोनों को ऐड कर लिया, सिंप्लीफाई कर लिया, ये दोनों टर्म्स ऐड हो जाएंगे। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया इन एस डोमेन। अब इसको टाइम डोमेन में जाने के लिए इन्वर्स लैप्लास ले लेंगे, तो इन्वर्स लैप्लास ले लिया तो ये रिजल्ट हमारे पास आ गया। और इसको भी इसको बेहतर तरीका लिखने का ये है कि आप ब्रैकेट में लिख के और यूटी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, बिकॉज ये आंसर जो है वो T0 के बाद के आंसर है। तो उम्मीद है आप इसको फॉलो कर पा रहे होंगे। शुक्रिया।